हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अपेक्स क्लासेस डिजिटल प्लेटफॉर्म। और अपेक्स क्लासेस आप सभी स्टूडेंट्स के लेकर आया एक बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, आरबीएससी के द्वारा जो 40% कोर्स कम कर दिया गया है, उसमें हम आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्लास 12th की हिस्ट्री का सिलेबस आज हम देखेंगे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कौन कौन से शीर्षक, कौन कौन से पार्ट हटा दिए हैं, उनके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। सबसे पहले देखिए आप इकाई फर्स्ट, लेसन फर्स्ट जो है आपका भारत का वैभवपूर्ण अतीत। इस लेसन में से जो टॉपिक हटा दिया गया है बोर्ड के द्वारा, वो टॉपिक है उपलब्धियां। किसकी उपलब्धियां? वैदिक काल से महाजनपद काल की सारी उपलब्धियां। कौन कौन सी? सामाजिक उपलब्धियां, आर्थिक उपलब्धियां, राजनीतिक स्थिति, कला, साहित्य और विज्ञान। ये टॉपिक जो है फर्स्ट लेसन में से हटा दिया गया है। यानी अब आपके पास क्या रह गया है? केवल भारतीय इतिहास की जानकारी के दोनों स्रोत आपको पढ़ने हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत, प्लस आपको उपलब्धियां किसकी पढ़नी है? केवल और केवल सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है ना। बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए कि यहाँ पर कोविड-19 के द्वारा जो कोर्स कम कर दिया गया है, वो इसका फायदा मिलेगा 2021 में जो स्टूडेंट बोर्ड का एग्जाम देंगे उनके लिए। ठीक है ना। सिर्फ उनके लिए ये पूरा कोर्स कम किया गया है, जैसे 40% कोर्स जो भाग है वह कम किया गया है। इकाई 2 जो है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, इसमें से कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं? 2 टॉपिक हटा दिए गए हैं। हर्षकालीन भारत हटा दिया गया है और विजयनगर साम्राज्य का उदय, कला और साहित्य का विकास हटा दिया गया है। यानी इस लेसन में अब आपको क्या पढ़ना है? सेकंड लेसन में आपको पढ़ना है मौर्य काल पढ़ना है, गुप्त काल पढ़ना है और चोल काल पढ़ना है। केवल 3 ही काल की डिटेल पढ़नी है आपको। 2 टॉपिक जो है हर्षकालीन भारत, वर्धन वंश का जो है, और विजयनगर साम्राज्य टोटल ही हटा दिया गया है। ओके। तीसरा लेसन है हमारा बाह्य आक्रमण और आत्मसातीकरण। इसमें पूरे लेसन को हटा दिया गया है। यूनानी, शक, हूण और कुषाण, उद्देश्य और प्रभाव। यानी केवल यही पढ़ना था हमको पहले जो सिलेबस था हमारा उसमें, लेकिन अब इस पूरे लेसन को हटा दिया गया है। ठीक है ना। लेसन 3 है जो हटा दिया गया है पूरी तरह से। 1 और 2 में कुछ टॉपिक्स हटाए गए जो मैंने आपको बता दिए हैं। लेसन 3 को पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है बोर्ड के द्वारा। ओके। नेक्स्ट अपन देखते हैं लेसन 4। लेसन 4 था हमारा मुगल आक्रमण, उद्देश्य और प्रभाव। इस लेसन में से जो टॉपिक हटाया गया है वह कौन सा है? अरब आक्रमण। अरब आक्रमण में कंप्लीट अरब आक्रमण हटा दिया है, जिसमें दाहिर सैन, नागभट्ट, बप्पा रावल और अन्य जो शासकों की उपलब्धियां थी, कंप्लीट अरब आक्रमण हटा दिया गया। ओके। तुर्क आक्रमण में कौन कौन से टॉपिक हटाए हैं? हमीरदेव चौहान हटा दिया गया और रावल रतन सिंह हटा दिया गया है। यानी इसमें हमको केवल 2 टॉपिक ही पढ़ने हैं। तुर्की आक्रमण में कौन कौन से? पृथ्वीराज चौहान हम पढ़ेंगे और महाराणा कुंभा हम पढ़ेंगे। बाकी इन दोनों शासकों के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। ओके। इसके अलावा इसमें जो तीसरा पार्ट है मुगल आक्रमण, वो आपको कंप्लीट एज इट इज पढ़ना है। उसमें से कोई भी पोर्शन नहीं हटाया गया है। ठीक है ना। तो मुगल आक्रमण आपको बाबर, हुमायूं वाला पूरा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है ना। जो भी राजस्थान के शासकों के साथ में, राणा सांगा के साथ में जो संघर्ष हुए, सारे डिटेल में पढ़ना है। ठीक ना। तो मुगल आक्रमण आपका कंप्लीट रहेगा। नेक्स्ट लेसन 5 जो है उपनिवेशवादी आक्रमण। इसमें कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं? भूमिका, उत्पत्ति और विस्तार का टॉपिक हटा दिया गया है। दूसरा, भारत में उपनिवेशवादी आक्रमण हटा दिया गया है। यानी इस लेसन में केवल और केवल 1857 की क्रांति, उसके कारण, उसका स्वरूप और उसका परिणाम, केवल एक ही टॉपिक 1857 की क्रांति वाला टॉपिक ही रखा है जो आपको पढ़ना है। देखो कितनी बढ़िया न्यूज है आपको कि बहुत कम कोर्स आया है आपके पास में और सिर्फ उसी को याद करना है। काफी कोर्स कम कर दिया गया है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं लेसन 6, आधुनिक स्वाधीनता आंदोलन। इसमें से जो टॉपिक हटाए गए हैं वो बता रही हूँ। क्रांतिकारी आंदोलन में से कौन से टॉपिक हटा दिए हैं? जनजातीय प्रतिरोध, अभिनव भारत, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, रिपब्लिकन एसोसिएशन और गदर पार्टी। ये टॉपिक हटा दिया। यानी इससे पहले का जो टॉपिक है हमारा सामाजिक आंदोलन, लेसन 6 में जो पहला टॉपिक है सामाजिक आंदोलन, वो हमें पढ़ना है, जिसमें तीनों समाज सुधारक हमें पढ़ने हैं, चाहे वह राजा राम मोहन राय हो, स्वामी विवेकानंद हो या फिर दयानंद सरस्वती, उन तीनों को पढ़ना है। लेकिन क्रांतिकारी आंदोलन में ये टॉपिक आपके हटा दिए हैं। जनजातीय प्रतिरोध हटा दिया, अभिनव भारत, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, रिपब्लिकन एसोसिएशन, गदर पार्टी आपके इसमें से हटा दिया गया है। यानी क्रांतिकारी आंदोलन आपको क्या पढ़ना है? केवल आजाद हिंद फौज आप पढ़ेंगे। ओके। सेकंड जो राजनीतिक आंदोलन का टॉपिक है, इसमें 1907 से 1919, प्रथम विश्व युद्ध और भारत,
जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हटा दिया गया है, यानी राजनीतिक आंदोलन का जो पहला चरण है, देखो ब पार्ट हटा है, अ पार्ट जो है ना 1885 से लेकर 1907 का जो टाइम पीरियड है वो आपको पढ़ना है, वो आपके सिलेबस में है। ओके, और 1907 से 1919 में केवल और केवल प्रथम विश्व युद्ध और भारत और जलियांवाला बाग हत्याकांड हटाया, यानी इसमें आपको असहयोग आंदोलन आपको कंप्लीटली पढ़ना पड़ेगा। ओके, इसी के अंदर जो स पार्ट है उसमें 1920 से 1947 का जो राजनीतिक चरण है, राजनीतिक आंदोलन की गतिविधियां, उसमें खिलाफत आंदोलन, उसके परिणाम और प्रतिक्रियाएं हटानी है, यानी इसमें आपको केवल सविनय अवज्ञा आंदोलन ही पढ़ना है, खिलाफत आंदोलन आपको नहीं पढ़ना है। गोलमेज सम्मेलन, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन है वो कुछ भी नहीं पढ़ना है, गोलमेज सम्मेलन टोटली डिलीट। ओके, द्वितीय विश्व युद्ध और भारत ये आपको नहीं पढ़ना है, ये डिलीट कर दिया गया है, ठीक है ना। तो इसमें आपका जो 20 से 47 में जो पढ़ने वाला टॉपिक बच गया वो कौन कौन से टॉपिक बच गए, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा भारत विभाजन, उसके कारण, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के बाद उत्पन्न होने वाली समस्याएं, वो टॉपिक आपको पढ़ना है। बाकी टॉपिक जो हटा दिए गए हैं वो मैंने आपको सारे डिटेल में बता दिए गए हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बताती हूँ इनका अंक भार, क्योंकि कुछ टॉपिक हट गए हैं तो उनका अंक भार वापस से निर्धारित किया गया है, जो पहले निर्धारण था उसमें परिवर्तित कर दिया गया है। ओके, तो अब 2020-21 का जो सेशन है उनके स्टूडेंट के लिए जो अंक भार तय किया गया है वो लेसन फर्स्ट जो है आपका भारत का वैभवपूर्ण अतीत, ये है आपके लेसन 15 नंबर का। ओके, सेकंड लेसन जो है आपका भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, ये लेसन भी आपके कितने नंबर का है, 15 नंबर का, ठीक है ना। अब देख रहे हैं आप इकाई 4, क्योंकि लेसन थर्ड जो है, मैंने बताया था आपको लेसन थर्ड जो है वो पूरी तरह से डिलीटेड है, डिलीट कर दिया गया है राजस्थान बोर्ड के द्वारा। ओके, तो लेसन 4 में मुगल आक्रमण उद्देश्य प्रभाव जो है ये हो गया लेसन आपके 10 मार्क्स का। लेसन नंबर 5 उपनिवेशवादी आक्रमण, ये लेसन रह गया केवल 5 नंबर का ही, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें केवल आपको 1857 की क्रांति वाला टॉपिक ही आपके रखा है, इसलिए ये लेसन आपके सबसे कम मार्क्स का रहा है, ठीक है ना, ओनली 5 मार्क्स का। लेसन नंबर 6 है आधुनिक स्वाधीनता आंदोलन, ये लेसन है आपके 20 नंबर का, यानी हाईएस्ट मार्क्स, सबसे ज्यादा मार्क्स वाला लेसन कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट लेसन कौन सा हो गया आपका, इकाई नंबर 6। ओके, लेसन नंबर 7 जिसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना, अभी मैंने हटाए गए शीर्षक में बताया था उसमें लेसन 7 आपके नहीं आया था, ठीक है ना। तो लेसन नंबर 7 जो है आपके राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम और एकीकरण, इसमें से कोई भी चीज हटाई नहीं गई है, पूरा लेसन आपको याद करना है और इसके मार्क्स है आपके 15 मार्क्स। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको सारे अंक बार बता दिए हैं। अब आपको इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। समय आपके पास बहुत ही कम है, तो लग जाइए आज से ही अपनी तैयारी में, बोर्ड के लिए, अपने भविष्य का निर्धारण करने के लिए युद्ध के मैदान में उतर आओ और अपने शस्त्रों को चमका दो। ओके, तो आज की इस क्लास में जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने अपनी तरफ से आपको दे दी है, इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी प्रारंभ कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।